अहल हदीस मसलक। अहल हदीस कुरान व सन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले मुसलमान हैं। ये इस्लामी मकतबा फ़िक्र बिदअतों से दूर रहता है। Are Muslims who follow the teachings of the Quran and Sunnah strictly, avoiding religious innovations. अहल हदीस, तारीख़, नज़रियात, आबादी और हक़ाइक़। अहल हदीस मुसलमानों का एक अहम मकौन फ़िक्र है जो इस्लामी तालीमात को बराह रास्त कुरान और हदीस से अख़ज़ करने पर ज़ोर देता है। ये मकतब तक़लीदी फ़िक़्ह को तस्लीम नहीं करता और इज्तिहाद और तहक़ीक़ को अहमियत देता है। अहल हदीस का आगाज़ इस्लामी तारीख़ के इब्तिदाई अदवार में हुआ और बाद में बरसग़ीर पाक व हिंद में एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया। अहल हदीस की तारीख़। अहल हदीस की जुड़ें इस्लाम के इब्तिदाई दौर में मौजूद हैं, जब सहाबा कराम और ताबीन ने दीन के उसूलों को कुरान और सन्नत से अख़ज़ किया। इस मकौन फ़िक्र को फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात से आज़ाद और ख़ालिसतना नबी करम की तालीमात पर मबनी समझा जाता है। बरसग़ीर में अहल हदीस की तहरीक। अहल हदीस मकतब फ़िक्र को बरसग़ीर में एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल 19वीं सदी में मिली, जब शाह वलीउल्लाह दहलो के इल्मी काम और उनके शागिर्दों ने ख़ालिस दीन इस्लाम की दावत दी। शाह इस्माइल शाउद उन्होंने तौहीद और ख़ालिस इस्लाम के पैगाम को आम किया और बिदात के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। सैयद नज़ीर हुसैन दहलो उन्हें बरसग़ीर में अहल हदीस मकौन फ़िक्र के बानियों में शुमार किया जाता है। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालो उन्होंने अहल हदीस को बरसग़ीर में एक मज़बूत तहरीक बनाने में अहम किरदार अदा किया। अहल हदीस के नज़रियात। अहल हदीस मकौन फ़िक्र दीन के बुनियादी उसूल कुरान व हदीस से अख़ज़ करता है और तक़लीदी मसालिक हनफ़ी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली की पैरवी को ज़रूरी नहीं समझते। बुनियादी अक़ाइद। 1. तौहीद, अल्लाह को वाहिद, ला शरीक और ख़ालिक मानते हैं। 2. कुरान व सन्नत, दीन का वाहिद माख़ज़ कुरान और सही अहादीस को तस्लीम करते हैं। 3. बिदात की मुखालफत, दीन में नई चीज़ों को शामिल करने बिदात की सख्ती से मुखालफत करते हैं। 4. इज्तिहाद की अहमियत, फ़िक़ही मसाइल में इज्तिहाद और तहक़ीक़ पर ज़ोर देते हैं। 5. निब की पैरवी, संत रसूल की मुकम्मल पैरवी को दीन की बुनियाद समझते हैं। अहल हदीस की आबादी। दुनिया भर में अहल हदीस मुसलमानों की तादाद 10 से 20 मिलियन के दरमियान है। ये ज़्यादातर सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत और दीगर इस्लामी ममालिक में पाए जाते हैं। मुल्क के लिहाज से अहल हदीस की तक़सीम। 1. सऊदी अरब। अहल हदीस नज़रियात सऊदी मुआशरे और हुकूमत पर गहरा असर रखते हैं। सऊदी अरब को अहल हदीस का गढ़ समझा जाता है। 2. पाकिस्तान। पाकिस्तान में अहल हदीस एक अहम अक़लियत के तौर पर मौजूद है। इनकी तादाद तकरीबन 6 मिलियन के करीब है, जो कुल आबादी का 3% बनता है। अहल हदीस जमात के मदारिस और मसाजिद पूरे मुल्क में मौजूद हैं। 3. भारत। भारत में अहल हदीस मुसलमानों की तादाद 5 मिलियन के करीब है। अल इंडिया अहल हदीस कॉन्फ्रेंस इस मकौन फ़िक्र की नुमाइंदा जमात है। 4. बांग्लादेश। बांग्लादेश में अहल हदीस की तादाद 1-2 मिलियन के दरमियान है। ये जमात इस्लाह, अक़ाइद और बिदात के ख़ात्मे पर काम कर रही है। 5. दीगर ममालिक। अफ़ग़ानिस्तान, यमन और दीगर इस्लामी ममालिक में भी अहल हदीस के पैरोकार मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। अहल हदीस के अहम इदारे और तंजीमें। अहल हदीस मकतब फ़िक्र को मज़बूत बनाने के लिए कई तंजीमें और इदारे काम कर रहे हैं। 1. पाकिस्तान में तंजीमात। जमात अहल हदीस पाकिस्तान। मरकज़ी जमियत अहल हदीस। 2. भारत में तंजीमात। अल इंडिया अहल हदीस कॉन्फ्रेंस। 3. सऊदी अरब। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, जहां दुनिया भर के अहल हदीस तलबा तालीम हासिल करते हैं। हक़ाइक़ और असरात। 1. तालीमी खिदमात। अहल हदीस ने दुनिया भर में दीनी तालीम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। 2. अक़ाइद की इस्लाह। इस मकौन फ़िक्र ने मुसलमानों को बिदात और शिर्क से बचाने के लिए इल्मी और दावती काम किया है। 3. आलमी असर और रसूख़।
اہل حدیث کی فکر سعودی عرب کی مذہبی پالیسیوں پر گہرا اثر رکھتی ہے اور ان کے عقائد کو عالم اسلام میں مقبولیت حاصل ہے۔ 4. تبلیغی کام۔ اہل حدیث علماء نے قرآن و سنت کی خالص تعلیمات کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اہل حدیث کے چیلنجز۔ 1. فرقہ وارانہ اختلافات۔ اہل حدیث کو دیگر فرقوں کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2. اقلیتی حیثیت۔ دنیا کے کئی ممالک میں اہل حدیث ایک اقلیت کے طور پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنے عقائد کے فروغ میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ 3. تعلیمی وسائل کی کمی۔ کئی جگہوں پر اہل حدیث مدارس اور تنظیموں کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے،